नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस विशेषांक में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री महाराज जी के आशीर्वाद से बची एक अनन्य भक्त की जान। और आज का जो ये वृतांत है ये इतना अद्भुत है कि महाराज जी पर आस्था रखने वाले सभी अनन्य भक्तों का विश्वास श्री महाराज जी पर और भी गहरा हो जाता है। आज के इस वृतांत को आप बड़े ही अद्भुत तरीके से सुनिएगा और इस विशेषांक के चलते आप यह भी जान पाएंगे कि महाराज जी का आशीर्वाद जिस अनन्य भक्त के साथ होता है उस भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ये जो वृतांत है, ये जो सच्ची घटना है, महाराज जी से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत विशेषांक की ओर। एक बार की बात है, हेमदा का बड़ा पुत्र जो कि रब्बू तब जमशेदपुर में विजय मशीनरी उषा सेल्स के नाम से प्रचलित थी, तो उसमें सेल्स ब्रांच में कार्यरत था। एक दिन कार्य के सिलसिले में सेल्स की ओर से रांची जाना हुआ। अब उन्हें रांची जाना था। अब देखिए होता क्या है कि उनका कुछ काम रांची में पड़ता है, उस काम को पूरा करने के बाद अब इन्हें वापस आना था, तो उन्होंने एक साझी की टैक्सी ले ली और जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि चाईबासा से काफी पहले टैक्सी का अचानक से ब्रेक फेल हो गया। और यूं समझ लीजिए कि जिस गाड़ी में आप बैठे हो और जगह आप नहीं जानते हो, ऐसी जगह यदि टैक्सी वाहन का पूरी तरह से ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी जो है वो रफ्तार में है, तो सोचिए कि मन का जो व्यथा होती है वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब आपको लगने लगता है कि अब प्राणों पर बनाई है। तो ऐसा ही कुछ अनुभव उस समय उनका रहा होगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पहाड़ी ढलान वाली सड़क पर बहुत तेजी के साथ दौड़ रही है और हुआ यूं कि टैक्सी जो है वो बिना ब्रेक क्लच कंट्रोल के नीचे की ओर दौड़ पड़ी है, ढलान लग गई है, तो तेजी में बहुत तेजी में गाड़ी चल रही है। स्थिति को समझकर उस समय जो रब्बू जी हैं उनकी उम्र 21-22 वर्ष की रही होगी और उनका महाराज जी पर यूं मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसा विश्वास था कि महाराज जी का नाम लिए बिना वो कोई कार्य नहीं करते। और महाराज जी पर ऐसी प्रबल आस्था कि हर कार्य हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महाराज जी के बिना वो कार्य होता ही नहीं था। अब ऐसे में 21-22 वर्ष का वह युवक महाराज जी का नाम लेकर चिल्ला उठता है कि महाराज। उसका इस तरह से चिल्लाना था कि एक चौड़े मोड़ पर गाड़ी जो एकाएक बहुत तेजी से चली जा रही है, एक चौड़े से मोड़ पर उस टैक्सी का एकाएक घूमकर चक्कर लगाने की जो स्थिति बन गई। अब आप यूं समझिए कि ऐसा लगा कि जैसे मोड़ पर किसी ने गाड़ी को संभालने का प्रयास किया हो। ऐसा चमत्कार हुआ कि टैक्सी जो है वो घूमने लगी एक बड़े से मोड़ पर। तब जो ड्राइवर थे उस गाड़ी में, कोई सरदार जी ड्राइवर थे, सड़क पर लाना चाहते थे, लेकिन नीचे खड्ड में गिरने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसी तरह 3-4 चक्कर लगाने के बाद टैक्सी स्वयं ऊंचाई की ओर मुंह कर कर रुक गई कि जैसे कि किसी ने उस टैक्सी को थाम लिया हो, क्योंकि जिस प्रकार से ये वृतांत बन रहा था एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और प्रबल संभावना थी कि यह दुर्घटना में परिवर्तित हो जाती। तब हुआ क्या कि महाराज जी का नाम जैसे ही रब्बू जी ने लिया है, तो महाराज जी जैसे कि अपने अनन्य भक्त की आर्त की पुकार को सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं, तो इतनी बड़ी दुर्घटना आखिर कैसे हो सकती थी। और सभी बहुत बहुत अचंभित थे कि इतना बड़ा चमत्कार आखिर कैसे हो गया। और सरदार जी जो उस गाड़ी में ड्राइवर थे वो बोल पड़े कि आज ना जाने कौन भाग्यवान मेरी गाड़ी में बैठा है, ना जाने कौन ऐसा बड़भागी है जो मेरी टैक्सी में बैठा है कि आई हुई मौत भी टल गई। लेकिन रब्बू जी अंदर से जानते थे कि महाराज जी का जब आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा है तो भला मेरे प्राणों पर कैसे आ बन सकती है। ऐसा अनुभव करके सभी ने महाराज जी को नमन किया, धन्यवाद किया और सभी की जान यूं बच पाई।
तो ये था महाराज जी का अद्भुत चमत्कार। और ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं हैं जिनके लिए, जैसा मैंने कहा कि अनेकों मुख भी थकेंगे, ऐसा आशीर्वाद है महाराज जी का। तो इसीलिए जो लोग महाराज जी में आस्था करते हैं उन्हें किसी भी स्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सब जानते हैं। तो ये था आज का वृतांत। कैसा लगा आपको ये वृतांत अवश्य बताइएगा, और यही कामना करते हैं कि महाराज जी का आशीष सभी पर यूं ही बना रहे, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।